इंस्टेंट ट्रिपल तलाक का मतलब है जब मुस्लिम हस्बैंड अपनी वाइफ को इंस्टेंटली डाइवोर्स देता है बाय सेइंग द वर्ड तलाक 3 टाइम्स इन वन सिटिंग, चाहे वो आइदर उसको वर्बली दे या इन राइटिंग। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को हम तलाकुल बिद्दत भी कहते हैं। पहले हमें यह समझना है ट्रिपल तलाक और इंस्टेंट ट्रिपल तलाक के बीच में क्लियर कट डिफरेंस है। कॉमनली हम इंस्टेंट ट्रिपल तलाक के बदले ट्रिपल तलाक को यूज करते हैं, लेकिन ये हमें करेक्ट पिक्चर ऑफ तलाक नहीं देता है। सो जो वर्ड इंस्टेंट है ये हमें नेसेसरली प्रीफिक्स में लगाना है ट्रिपल तलाक के, जिसका मतलब फिर इंस्टेंट आ जाएगा। अदरवाइज ट्रिपल तलाक कंफ्यूज होता है तलाक हसन के साथ। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक में डाइवोर्स हम एक सिंगल तोहर में देते हैं। तोहर का मतलब होता है स्टेट ऑफ प्योरिटी, चाहे वो एक सेंटेंस में हो जैसे आई डाइवोर्स यू 3 टाइम्स, या वो 3 सेंटेंसेस में उसको दे जैसे आई डाइवोर्स यू, आई डाइवोर्स यू, आई डाइवोर्स यू। इसको हम तलाकुल बिद्दत भी कहते हैं और ये एक्ट करता है एज तलाकी बाइन, जिसका मतलब होता है फाइनल इर्रिवोकेबल तलाक। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को हम तलाकी मुगलजा भी कहते हैं, जिसका मतलब है वेरी हार्ड और एब्सोल्यूट डाइवोर्स। इमाम अबू हनीफा कहते हैं जो हम 3 प्रोनाउंसमेंट ऑफ डाइवोर्स कहते हैं ये सेपरेट 3 तलाक इफेक्ट में आ जाते हैं और जिसकी वजह से फाइनल और इर्रिवोकेबल तलाक लग जाता है। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हस्बैंड का इंटेंशन क्या है हमें वो नहीं देखना है। अगर उसने 3 तलाक दे दिए तो ये एक्ट करेंगे एज फाइनल एंड इर्रिवोकेबल तलाक। उसके बाद कोई भी रिकंसिलेशन की सिचुएशन नहीं बचती है। इमाम मालिक कहते हैं अगर हस्बैंड वाइल प्रोनाउंसिंग तलाक एंड यूज करता है जैसे आई डाइवोर्स यू एंड डाइवोर्स यू एंड डाइवोर्स यू, तो फिर ये 3 तलाक एक्ट करेंगे। अगर वो अब एंड वर्ड यूज नहीं करते हैं तो फिर ये 3 तलाक इफेक्ट में नहीं आते हैं, उस वक्त खाली ये 1 तलाक माना जाएगा। सेम इमाम हनबल भी कहते हैं, वो कहते हैं अगर हस्बैंड एड वर्ड यूज नहीं करेगा वाइल रिपीटिंग डाइवोर्सेस, अगर उसने कहा यू आर डाइवोर्सड डाइवोर्सड डाइवोर्सड, या उसने कहा आई डाइवोर्स यू डाइवोर्स यू डाइवोर्स यू, और जो सेकंड एंड थर्ड प्रोनाउंसमेंट है वो खाली 1 माना जाएगा अगर मैरिज कंज्यूम नहीं हुई। अगर अब मैरिज कंज्यूम हो गई है तो उस वक्त कोई भी एक्सप्लेनेशन एक्सेप्ट नहीं है, तो फिर ये 3 डाइवोर्स माने जाएंगे। अगर अब हस्बैंड जब वो डाइवोर्स प्रोनाउंस कर रहा है, अगर उसने अब प्रोनाउंसमेंट इसलिए की कि वो फर्स्ट तलाक को एम्फसाइज कर रहा है तो फिर 1 माना जाएगा। अगर हस्बैंड ने अब दूसरी या तीसरी तलाक इसलिए दी कि वो सेकंड एंड थर्ड एक्ट करे, ना कि रिपीट करे वो फर्स्ट तलाक को, तो फिर ये 3 तलाक इफेक्ट में आ जाते हैं। इमाम शाफी कहते हैं इंटेंशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड वर्ड से। अगर मैरिज कंज्यूम हुई है और हस्बैंड ने रिपीटेडली 3 प्रोनाउंसमेंट ऑफ डाइवोर्स किए विदाउट इंटेंशन और वो सेकेंड एंड थर्ड डाइवोर्स इसलिए दे रहा है तो एम्फसाइज द फर्स्ट प्रोनाउंसमेंट, तो फिर एक ही डाइवोर्स इफेक्ट में आ जाता है, चाहे वो एंड वर्ड यूज करे या ना करे। अब अगर हस्बैंड ने 3 प्रोनाउंसमेंट ऑफ डाइवोर्स की और उसके पास डेफिनेट इंटेंशन था तो फिर ये 3 तलाक इफेक्ट में आ जाएंगे। अगर अब मैरिज कंज्यूम नहीं हुई है तो फिर एक ही तलाक इफेक्ट में आ जाएगा उस सर्कमस्टेंसेस में। अगर इंस्टेंट ट्रिपल तलाक का जुडिशियल अप्रोच देखें इंडिया में बहुत सारे केसेस हो गए जिसकी वजह से फिर इंस्टेंट ट्रिपल तलाक नल एंड वाइड डिक्लेयर किया गया इंडिया में। पहला केस इसमें है अमीरुद्दीन वर्सेस खातून बीवी, जहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हनफी स्कूल ऑफ थॉट का व्यू लिया और कहा तलाकुल बिदअत तभी इफेक्ट में आ जाता है जब हस्बैंड अपनी वाइफ को 3 तलाक प्रोनाउंस करता है 1 सिटिंग में, और कोर्ट ने ये भी कहा ये एक्ट सिंफुल है बट ये वैलिड एंड परफेक्टली लीगल फॉर्म ऑफ डाइवोर्स है और ये डाइवोर्स एक्ट करता है एज इर्रिवोकेबल एंड फाइनल डाइवोर्स। उसके बाद फजलुर रहमान वर्सेस आयशा के केस में पटना हाई कोर्ट ने फॉलो किया इलाहाबाद हाई कोर्ट का व्यू और कहा तलाकुल बिदअत या इर्रेगुलर डाइवोर्स जहां पर हस्बैंड अपनी वाइफ को 3 प्रोनाउंसमेंट ऑफ डाइवोर्स देता है इन 1 सिटिंग, ये वैलिड एंड बाइंडिंग फॉर्म ऑफ डाइवोर्स है अकॉर्डिंग टू हनफी स्कूल ऑफ थॉट और ये इर्रिवोकेबल एंड फाइनल डाइवोर्स है। उसके बाद टर्निंग पॉइंट यूसुफ वर्सेस स्वारमा के केस में आया जहां पर केरला हाई कोर्ट ने इम्पोर्टेंट डिसीजन दिया अबाउट द कंसेप्ट ऑफ तलाक। यहाँ पर जस्टिस कृष्णन अय्यर ने यह कहा मुस्लिम हस्बैंड अनलिमिटेड या एब्सोल्यूट राइट टू डाइवोर्स यूज नहीं कर सकता अपनी वाइफ के ऊपर जब वो चाहे। डाइवोर्स अकॉर्डिंग टू इस्लामिक प्रिंसिपल ये रीजनेबल काज पे दिया
जाना चाहिए, और जब अटेम्प्ट ऑफ रिकंसिलिएशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ फेल हो जाए उसके बाद आप डाइवोर्स दे सकते हो अपनी वाइफ को। कोर्ट ने ये क्लियर किया, हस्बैंड जब भी ट्रिपल तलाक इंस्टेंटली देता है और वहां पर वो डिस्कशन और रिकंसिलिएशन की अपॉर्चुनिटी नहीं देता है, ये अकॉर्डिंग टू ट्रू टीचिंग्स ऑफ इस्लाम नहीं है। जस्टिस कृष्णन अय्यर ने यह कहा, इस्लाम ट्रीट करता है मैरिज को एक सेक्रेट कॉन्ट्रैक्ट, और अगर डाइवोर्स की बात करें ये लास्ट रिजॉर्ट है इस्लाम में। देयरफॉर जो हस्बैंड के पास राइट टू तलाक है वो उसको एंगर, प्राइड या पर्सनल कन्वीनियंस के लिए मिसयूज नहीं करना चाहिए। इस जजमेंट ने हाईलाइट ये भी किया कि इस्लाम प्रमोट करता है जस्टिस, फेयरनेस एंड इक्वालिटी बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, और जो प्रैक्टिस ऑफ इंस्टेंट ट्रिपल तलाक है ये अनजस्ट एंड अन इस्लामिक है, और ये प्रॉफिट की टीचिंग के अगेंस्ट है, और प्रॉफिट एनकरेज करते हैं पेशेंस एंड मीडिएशन बिफोर एंडिंग ए मैरिज। उसके बाद मोहम्मद नसीम भट्ट वर्सेस बिल्किस अख्तर, जहां पर जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट ने एक इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन अबाउट ट्रिपल तलाक दी। कोर्ट ने कहा ट्रिपल तलाक वैलिड नहीं है अनलेस हस्बैंड रीजनेबल कॉज दे, और प्रॉपर रिकंसिलिएशन एफर्ट हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में होने चाहिए। अगर रीजनेबल कॉज नहीं है और रिकंसिलिएशन के एफर्ट्स हस्बैंड और वाइफ के बीच में नहीं हुए तो आप अपनी वाइफ को ट्रिपल तलाक नहीं दे सकते। कोर्ट ने यह भी कहा कि ट्रिपल तलाक प्रोनाउंस करना एक सिटिंग में विदाउट गिविंग टाइम फॉर रिफ्लेक्शन, मीडिएशन, ये ट्रू स्पिरिट ऑफ कुरान के अगेंस्ट जाता है। कोर्ट ने कहा कुरान कहता है कि तलाक तभी फाइनल बन जाती है जब दो आर्बिट्रेटर्स, वन फ्रॉम हस्बैंड साइड एंड वन फ्रॉम वाइफ साइड, वो रिकंसिलिएशन के लिए आ जाए। अगर दो आर्बिट्रेटर्स फेल हो जाते हैं रिकंसिलिएशन के लिए तो फिर जेन्युइन रीजन है जहां पर तलाक आप अपनी वाइफ को दे सकते हो। उसके बाद लास्ट में शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस लाया था, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बाई 3:2 मेजॉरिटी के साथ ये डिक्लेयर किया कि प्रैक्टिस ऑफ इंस्टेंट ट्रिपल तलाक अनकॉन्स्टिट्यूशनल, आर्बिट्री एंड पार्ट ऑफ इस्लाम नहीं है। कोर्ट ने कहा व्हाट इज बैड इन थियोलॉजी इज बैड इन लॉ एज वेल। कोर्ट ने कहा ट्रिपल तलाक अगेंस्ट है बेसिक टेनेट्स ऑफ कुरान के, क्योंकि कुरान ये कहता है कि तलाक लास्ट रिजॉर्ट है हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में। पहले वो रिकंसिलिएशन के लिए आ जाए, एक आर्बिट्रेटर हस्बैंड के साइड से, एक आर्बिट्रेटर वाइफ के साइड से आ जाए। इसके बाद इंडियन पार्लियामेंट ने मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज एक्ट 2019 को पास किया, जिसको हम ट्रिपल तलाक एक्ट भी कहते हैं। इस एक्ट ने क्रिमिनलाइज किया प्रैक्टिस ऑफ इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को। ये लॉ कहता है कि अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को प्रोनाउंस करे ट्रिपल तलाक तो उसको फिर 3 ईयर इम्प्रिजनमेंट और अपनी वाइफ को मेंटेनेंस भी देना है। इस एक्ट का पर्पस ये है कि एबॉलिश करे ट्रिपल तलाक को। सेक्शन 2 क्लास C एक्ट का कहता है तलाक का मतलब है तलाक की बिद्दत या कोई भी सिमिलर फॉर्म ऑफ तलाक जिसका इफेक्ट इंस्टेंटेनियस और इर्रिवोकेबल फॉर्म ऑफ डाइवोर्स है, जो मुस्लिम हस्बैंड प्रोनाउंस करता है अपनी वाइफ को। सेक्शन 7 एक्ट का कहता है प्रोनाउंसमेंट ऑफ ट्रिपल तलाक कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस है। नाउ द क्वेश्चन इज, अगर हस्बैंड को प्रोसिक्यूट किया जाएगा ट्रिपल तलाक के लिए और ये एक्ट कहता है इंस्टेंट ट्रिपल तलाक मैरिज को डिसॉल्व नहीं करता है, अगर ये मैरिज को डिसॉल्व नहीं करता है तो फिर ये क्राइम को कैसे कॉन्स्टिट्यूट करता है? और जब हस्बैंड को प्रोसिक्यूट किया जाएगा तो फिर स्कोप ऑफ रिकंसिलिएशन उसके बाद ही खत्म किया जाएगा जब हस्बैंड को आप प्रोसिक्यूट करेंगे। नो द अनदर क्वेश्चन इज, एक साइड से ये एक्ट कहता है कि ट्रिपल तलाक तलाक नहीं है, बट ऑन द अदर हैंड सेक्शन 4 एंड सेक्शन 5 ये प्रिज्यूम करता है इंस्टेंट ट्रिपल तलाक मैरिज को डिसॉल्व करता है, क्योंकि ये दो प्रोविजंस फर्स्ट प्रोवाइड करते हैं मेंटेनेंस वाइफ को, दूसरा ये कस्टडी ऑफ द चिल्ड्रन भी वाइफ को प्रोवाइड करते हैं। अगर अब ट्रिपल तलाक मैरिज को खत्म नहीं करता है तो फिर ये क्राइम कैसे है? और यहाँ पर स्कोप ऑफ रिकंसिलिएशन भी खत्म किया जाता है और मेंटेनेंस भी हस्बैंड को देना है। अगर हस्बैंड अब जेल में है तो फिर वो मेंटेनेंस कैसे दे सकता है अपनी वाइफ को? क्या आपको लगता है ट्रिपल तलाक एक्ट में कुछ चेंजेस होनी चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आज के वीडियो इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।